योर मोस्ट वेलकम आवर केमिस्ट्री क्लास 10th। हमने लेसन शुरू किया था अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें हमने आपको कई पॉइंट्स बताए कि कैसे रासायनिक समीकरण को लिखा जाएगा, संतुलित किया जाएगा, क्या उसकी सीमाएं हैं और क्या उसकी सूचनाएं हैं। इसके बाद हम आज आपको बताने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वैसे तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन यदि उनको वर्गीकृत करके देखा जाए तो इनमें पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ने वाली। इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक। योगात्मक का अर्थ समझते होंगे आप, योग यानी कि जुड़ने वाली अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक हों, परंतु अभिक्रिया के फलस्वरूप जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक यौगिक बनाने लगते हैं, वहां पर जो है संयोजन की अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसे आप देख सकते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को। अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। यानी अमोनिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो यह अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अमोनिया एक रिजेंट और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड एक रिजेंट है। दोनों ने संयोग किया और बनाया क्या? अमोनियम क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन का मतलब आप समझें, वियोजन मीन्स होता है टूटना। वियोजन की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक उत्पादों में, प्रोडक्टों में बदल जाते हैं, उन्हें वियोजन की अभिक्रिया या अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है। जैसे कि इसमें पहली अभिक्रिया है फर्स्ट ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के कारण अभिकारक प्रोडक्टों में बदलते हैं, टूटते हैं, उन्हें ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कही जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के फलस्वरूप अभिकारकों में बदल जाती है, टूट जाती है, उसमें ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कही जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा मीन्स हीट दी जाती है, गर्मी दी जाती है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन। प्रकाशीय अपघटन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के फलस्वरूप अपघटित होती हैं, उन्हें प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं 2AgCl आर्जेंटम क्लोराइड पर जब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश पड़ता है अर्जेंटम क्लोराइड पर, तो यानी सिल्वर क्लोराइड, दो नाम है, हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में। जब इस पर पड़ता है तो यह 2Ag यानी चांदी यानी सिल्वर प्लस Cl2 अलग अलग वियोजित हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रकाशीय अपघटन यानी कि प्रकाश के द्वारा होने वाली अपघटन की अभिक्रिया में कि जब किसी अभिकारक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर उसमें वियोजन हो जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ठीक उसी तरह इसकी परिभाषा कि होने वाली वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत के प्रवाह के कारण होती हैं, अपघटित होती हैं, उन्हें वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सरल उदाहरण है आपका दो अणु जल। जब दो अणु जल को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, टूट जाता है। यहां पर इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया, बिकॉज इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। अब हम तीसरे चरण की अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्थापन या प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। चलिए भाई, विस्थापन या प्रतिस्थापन से क्या मतलब है? आप सुने होंगे विस्थापन। विस्थापन माने जो विस्थापित हो जाए, चला जाए। प्रतिस्थापन अपना प्रति स्थान छोड़कर कहीं और पर चला जाए, दूसरे पर एडजस्ट होता है, उसी को विस्थापन या प्रतिस्थापन। सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि चीज विस्थापित हो गई यानी चली गई। तो वे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद अपने स्थानों को बदल लेते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कही जाती है। यह प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल का मतलब एक। जब किसी भी अभिक्रिया में एक तत्व विस्थापित होता है तो उसे एकल विस्थापन की अभिक्रिया कही जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जब फेरस माने लोहा को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर देखते हैं होता क्या है, Fe यानी लोहा फेरस सल्फेट के साथ विस्थापित होने का गुण करता है और Cu मुक्त हो जाता, अलग हो जाता। अभी तक आपने देखा Fe जो था अलग था, कॉपर जो है सल्फेट के साथ था, लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं कि Fe अब सल्फेट के साथ हो गया और कॉपर मुक्त हो गया। यानी एकल एक यानी एक का Fe का विस्थापन हो गया, Cu का देखिए विस्थापन हो गया और Fe ने कॉम्बिनेशन कर लिया, जोड़ कर लिया। तो यहाँ पर इसे हम एकल विस्थापन कहेंगे। सेकंड आपका है, सेकंड को कहते हैं उभय अपघटन की अभिक्रिया या उभय विस्थापन की अभिक्रिया। उभय मीन्स दोनों, उभय अपघटन या विस्थापन जब दोनों में हो, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक विस्थापन की अभिक्रियाएं जिनमें रिएजेंट के दोनों
में अपने स्थानों की अदला बदली अभिक्रिया के फलस्वरूप हो जाती है, उन्हें उभय विस्थापन कहते हैं। जैसे कि यदि हम देखते हैं सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या होती है, तो ये क्या करते हैं, आपस में बदला कर लेते हैं। सोडियम जो है क्लोराइड इसके साथ हो जाता है और यह इसके साथ हो जाता है, तो बनाता है 2NaCl। सोडियम क्लोराइड देखिए यह इसके साथ हो गया और दूसरा यह क्रिया क्या कि BaSO4। तो यहाँ पर आपने देखा कि उभय मीन्स दोनों में विस्थापन की अभिक्रिया हुई। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाया, दोनों में अपघटन हुआ। तो इस प्रकार से यह उभय अपघटन हुई। चौथी आपकी अभिक्रिया है ऊष्मा के आधार पर होने वाली अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो भागों में हम बांटते हैं। एक होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होती है ऊष्मा शोषी। तो पहले लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें रीजेंट यानी अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकालता है, देता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बहुत सी अभिक्रियाएं आपने देखा होगा कि चूना है, चूने को पानी के साथ आप मिलाते हैं तो गर्मी निकलना शुरू हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ठीक इस प्रकार की अभिक्रिया में जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस यह 94 केसीएल एनर्जी इंसिस्ट करता है, निकालता है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। दूसरी इसकी अभिक्रिया पार्ट की है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी का मतलब शोषण, इसे कहते हैं एंडोथर्मिक अभिक्रिया। जैसे कि आपने देखा होगा जब पानी को चीनी के साथ शरबत बनाते हैं तो वह ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर उसने ऊष्मा बाहर से लिया है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, N2O2 जब अभिक्रिया करता है बनाता क्या है, 2NO बना लेता है और यहाँ पर यह -45 केसीएल एनर्जी ले लेता है। तो ये ले लिया, इसके लिए ऋण हमने लगाया, निकलने के लिए धन लगाया, इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे के हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे अवश्य लाइक करें और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल ब्लूमिंग चिल्ड्रन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ध्यान दें। धन्यवाद।